वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जियो। सो टुडे आई वेंट टू ज्योति स्वरूप साहिब गुरुद्वारा, है ना। सो आज हम यहाँ गए थे और एज वी नो ये गुरुद्वारा साहिब जो है माता गुजर कौर जी छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह की जो उनके पवित्र शरीरों के यहाँ अंतिम संस्कार किए गए थे 1704 ईस्वी में 1704 ईस्वी में। तो बिकॉज उस यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है इंग्लिश हिंदी पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में। ये पढ़ा मैंने, पढ़ के अपने किड्स को भी सुनाया है ना। सो हमें अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए और बताना भी चाहिए। उसके बाद हम लोग चले गए अंदर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने। सो यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे सेठ टोडरमल जी ने गोल्ड कॉइन्स लेके देके और नवाब वजीर खान से लैंड ली थी। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो 1:15 हो गए थे और ये गुम्मत की सेवा, सोने के गुम्मत की सेवा चल रही है ना। तो काफ़ी लोग यहाँ पे दान करते हैं। और उसके बाद हम लोग कड़ा प्रसाद लेने चले गए। कड़ा प्रसाद लिया मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जाके अंदर को, और कड़ा प्रसाद लेने के बाद हम लोग गुरुद्वारा साहिब में अंदर चले गए मत्था टेकने, है ना। सो मत्था टेका वहाँ पर हम ना, काफ़ी अच्छा सा कीर्तन भी हो रहा था। फिर हमने यहाँ पे जोत जगती है तो जोत साहिब में मत्था टेका, है ना। सो उसके बाद हम लोग वहाँ थोड़ी देर बैठे, कड़ा प्रसाद खाया, बाहर की तरफ आ गए। तो ये है कि जब जो उस टाइम के नवाब थे, है ना, नवाब वजीर खान, उन्होंने ज़मीन देने से ही मना कर दिया था, लैंड देने से ही मना कर दिया था, है ना, माता जी और छोटे साहबजादों के संस्कार के लिए। फिर जो उस टाइम के सेठ टोडरमल थे, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स दे के वो वहाँ पे लैंड ली। और मतलब कि गोल्ड कॉइन्स में फिर वजीर खान ने कहा खड़े करके दो स्टैंडिंग पोजीशन में, तब हम तुम्हें लैंड देंगे। तब फिर लैंड दिया था, टोडरमल जी ने लिया था। बड़ी इमोशनल स्टोरी है। उसके बाद हम लोग आ गए बाहर की तरफ, सरोवर की तरफ। वहाँ पे काफ़ी फिशेस थी तो हम लोग फिशेस देखने लगे और हमें सरप्राइज, जिस तरफ हम जा रहे थे फिशेस भी उसी तरफ जा रही थी। सो बाहर बैठ के ये मैं सोच रही थी कि यहाँ पे ना गुम्मत की सेवा चल रही है, जैसे कि मैंने बताया। और ये मैं सोच रही थी देखो कितनी सेवा करते हैं लोग, है ना। गुम्मत की तरफ देख रही थी तो गोल्ड का गुम्मत बनेगा अब, है ना। तो यहाँ पे सरोवर था, बहुत ही पीस क्वाइट और बहुत शांति थी यहाँ पर। फिर हम थोड़ी देर बैठे। यहाँ पर बैठने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो अभी चलते हैं, भूख लग रही थी। तो फिर हम लोग लंगर हॉल में चले गए। लंगर हॉल में दाल थी, सब्जी थी, रोटी थी। फिर हमने बड़े प्यार से लंगर खाया और उसके बाद वहाँ पे इन्होंने चाय पी। तो हमने चाय वाले लंगर हॉल में चले गए जो बिल्कुल बाहर की तरफ ही था, पास में ही। तो वहाँ पे लंगर खाने के बाद, चाय पीने के बाद, फिर हम लोग ने सोचा चलो अभी चलते हैं। तो बाहर आते हुए, है ना, तो फिर मैंने इनको यहाँ पे पूरा हिस्ट्री बताई, है ना। बताना चाहिए हमें अपनी जो हिस्ट्री है या प्रिजर्व, वो अपनी कमिंग जनरेशन्स को ज़रूर बतानी चाहिए, है ना। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मत्था टेकने के बाद। फिर हम लोग आगे बाहर की तरफ, और बाहर बहुत बड़ी पार्किंग है, काफ़ी बड़ी है, और अंदर की तरफ भी है, बाहर की तरफ है। सो और उसके बाद यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा घर और गठरी घर भी, अगर आप कोई दूर से आता है तो यहाँ पे कोई सामान भी सब जमा करवा सकते हैं। तो फिर ये लिखा था कि ठंडे जल्दी शबील, तो यहाँ पे हमेशा ही ठंडा जल, मतलब पानी, जल मिलता रहता है। और ये फिर बाहर से लिया। तो आई एम वेरी प्लीज्ड एंड वी आर वेरी प्लीज्ड एंड थैंक यू टू गॉड डेट हम लोग यहाँ मत्था टेकने आए और बाबा जी ने हम लोगों को बुलाया। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने देखा ब्लू कलर के बोर्ड में सारा इतिहास लिखा होता है, उधर सिल्वर कलर का बोर्ड है, उसमें ये सारा इतिहास लिखा हुआ था। और ये लिखा है कि हर साल शहीदी जोड़ मेला 11, 20, 12 एंड 13 को होता है, मतलब जो दिसंबर में होता है एवरी ईयर। सो यहाँ पे हमने कुछ पिक्स क्लिक करे थे। और दैट्स इट इन माई टूडेज व्लॉग। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।